हाँ जी। संदेश लेने वाले व्यक्ति संदेश लेने वाले हाँ जी। व्यक्ति दो प्रकार के होते जाते हैं। हाँ संदेश लेने वाले आत्माएं हाँ या व्यक्ति दो प्रकार के होते जाते हैं। एक तो संदेश ध्यान से सुनते हैं और परंतु कोई पुरुषार्थ नहीं करते, और दूसरे वह आत्माएं हैं जो ठीक से संदेश भी नहीं सुनते हैं। और तो उन आत्माओं की गति किस प्रकार की होती है? संदेश सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं अथवा गहराई से नहीं सुनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते भी हैं, सुना अनसुना कर देते हैं। तो जैसे सुनने वाले कैटेगरीज में है, ऐसे प्रजा भी कैटेगरीज की होती है। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, कोई सेकंड क्लास प्रजा होती है, कोई थर्ड क्लास और कोई फोर्थ क्लास प्रजा होती है। कौन से युग में आएंगे संदेश लेने वाले? कौन से युग में आएंगे? एक होता है सात्विक स्टेज, देवताओं की भी अवस्थाएं हैं। सात्विक स्टेज के देवता, सामान्य के स्टेज के देवता और गिरती कला वाले जन्मों के देवता। इसलिए सीढ़ी के चित्र में अंतिम जो जन्म है 2-3 वो कटे हुए दिखाई गए। तो वैसी वैसी प्राप्ति हो जाती है। बाबा बाबा समाधान नहीं हुआ। युग कौन सा है? संदेश सिर्फ लेने वालों का तो कौन से युग में आएंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मान लो बाप आया और बाप के आते ही जिन्होंने पहले पहले संदेश लिया वो कौन होंगे? बाप के आते ही सन 36 में पहले पहले संदेश किसने लिया होगा? सूर्यवंशियों में भी पहले कौन होंगे? आर्षदेव होंगे ना? नहीं, अभी की बात कर रहे बाबा। अरे जब ऐसा समय सतो प्रधान स्टेज तो कहेंगे आदि, क्योंकि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो बनता है। एडवांस ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर और तमो। ऐसे यहां भी है। जो जितना पहले संदेश लेता है, जैसे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर अवतरित हो गया, शूटिंग हो गई, सतयुग में आएंगे संदेश लेने वाले। जो अष्टदेव है वो एकदम आदमी संदेश लिया होगा या बीच में लिया होगा? एकदम आदमी लिया होगा, फिर नंबरवार होते जाते हैं। यहाँ एडवांस में आने वाले भी नंबरवार आते हैं। और बाबा 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर होके गए, वो सब उस टाइम में 12वीं शताब्दी में वीरशैव समाजों को हाथ में लिंग दिया, लिंग की पूजा करने के लिए। उसका प्रतीक क्या है? लिंग तो आत्मा का प्रतीक है, लेकिन हाथ किस बात का प्रतीक है? बुद्धि का। तो बुद्ध रूपी हाथ में अभी लिंग दिया जा रहा है ना। 12वीं शताब्दी में दिया गया है। कोई भी शताब्दी में दिया जा रहा हो, हर शताब्दी में संदेश मिलता है शिव बाबा के आने का। तो यहाँ भी बुद्ध रूपी हथेली में सबके संदेश मिलता है कि शिव बाप आ गया है।
और शिवलिंग भी है। शिव है ज्योति बिंदु, शिवलिंग है उसका साकार रूप। और जब हम मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, एक मुरली में वहाँ क्या है, तो सूक्ष्म वतन में बाबा कहते कि वहाँ मन बुद्धि से गए बाद शुभी रस पिलाते थे, तो वो शुभी रस क्या है? खुशी। शुभी रस कोई दूसरी चीज थोड़ा ही है। मीठी मीठी चीज पीते हैं तो तन भी खुश हो जाता है और मन भी खुश हो जाता है। वो हद का, ये बेहद का। बाबा, संगम युग पूरा 100 साल का है, तो उसमें के 50 वर्ष कलयुग में से लिए गए हैं और 50 वर्ष सतयुग में से लिए गए हैं, ये बात की कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये 3 देवताएं हैं, 3 कैटेगरी की, 3 तबक्कों के। सबसे नीचे के नीचे तबक्के का कौन है? ब्रह्मा। और जो आज ब्रह्मा है या जो अंत ब्रह्मा है, उनके 50 साल कब पूरे होते हैं? तो जैसे कि वो बात खत्म हो गई। तो इसका ये है कहने का भाव कि लौकिक में एक अग्निहोत्री भौतिक समाज है, वो अग्नि की पूजा करता है। तो उन्होंने मुझे याद है कि 1987 में सतयुग चालू हो गया, ऐसा उन्होंने नारा लगाया था। तो ये बात उन्होंने कहा 97 नाम क्या पड़ा? 91 सत्य आया, वे नहीं आए। सत्य 90 वे नहीं आए, सत्य आया। 87 में बात निकाली थी, वो 87 की बात है। सत्ययुग सत्य 80 क्या सत्य है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य है, सिख लोग कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए। किसके 100 साल पूरे हुए? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हुआ, सच रूपी रंगमंच की पहली आत्मा है ना। तो ब्रह्मा जब खलास हुआ तो कौन सा युग शुरू होगा? है? अरे ब्रह्मा कौन से युग में खलास होगा? मृत्युलोक में खलास होगा या अमरलोक में? मृत्युलोक में खलास हुआ। मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हुआ तो कौन सा युग शुरू हुआ? अमरलोक। अमरलोक का नाम क्या है? सत्ययुग। तो 87। तो उनको कैसे मालूम होगा ये मेरा? इनको लौकिक में जो उनको कुछ नहीं मालूम होता, वो तो ऐसे ही परंपराएं निभाते रहते हैं ना। उनके लिए सत्ययुग आता है उस समय। हाँ जी बाबा, है। महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए विगत स्वर्ग के गेट में नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सच्चाई के लिए युद्ध नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या है बाबा? तो सत्य के युग में पहुंचेंगे कैसे? बिना युद्ध के कोई राजाई मिलती है क्या? झूठी दुनिया की राजाई झूठा युद्ध किए बगैर मिलती है क्या? हद का युद्ध नहीं करेंगे तो दुनियावी राजाई मिल जाती है क्या? कब मिलती है राजाई? युद्ध करते हैं फिर राजाई मिलती है। वो तो हद की राजाई है और ये है बेहद की राजाई। ये सच्चा युद्ध है बाबा। हाँ? इसका अर्थ क्या है? मैंने महाभारत गृह से पसार हुए विगत बच्चों को, यही तो अर्थ है कि दुनिया में एक बताने वाला है सच्चाई, और सारी दुनिया कौन सा रास्ता बताती है? झूठ का रास्ता। तो जो एक सच्चाई का रास्ता बताने वाला है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं? संघर्ष जो जितना ज्यादा करेंगे वो उतने स्वर्ग के मालिक बनेंगे, सत्य के मालिक बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे। बच्चों को किस प्रकार का संघर्ष करना है? सत्य तो एक है, बाकी सब झूठ है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब झूठ, सब माया। तो उसमें से
उसका बुद्धि से संग छोड़ो। आत्मा सत्य और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा एक ही सत्य है और बाकी सब झूठ। बाबा उसमें बच्चे कैसे पास होंगे? इस परीक्षा में बच्चों को परीक्षा कौन सी आएगी? यही तो परीक्षा आएगी। नष्ट होगा स्मृति लब्ध, कैसे नष्ट होगा? देह झूठी, देह के संबंधी भी झूठे, देह के पदार्थ भी सब झूठे। सच्ची स्टेज तब आवेगी जब याद की ऐसी पक्की स्टेज बन जाए कि देह के पदार्थों की बिल्कुल दरकार न रहे। अभी भी देह के पदार्थ सब तामसी होते जा रहे हैं। दवाइयां हैं वो भी तामसी, भोजन खा रहे हैं वो भी यूरिया मिला हुआ। बाबा परम पिता परमात्मा शिव 100 साल संगम युग में रहते हैं, बाद में 4900 साल कहाँ रहते परम पिता परमात्मा शिव? परम पिता जिसे कहा जाता है वो है कौन? कोई स्थूल है या सूक्ष्म चीज है? क्या है? सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है इस सृष्टि पर आता है और साकार में आता है, तो साकार में आने के बावजूद भी क्या वो सूक्ष्म स्टेज में नहीं रह सकता? परमधामी स्टेज में नहीं रह सकता? रह सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाता है तो उसका कनेक्शन भारत देश से कट हो जाता है क्या? तो वो तो हद का है, उसका भी कनेक्शन नहीं टूटता। और ये तो बेहद का बाप है। भले से साकार सृष्टि में आता है, साकार तन में आता है, पति सृष्टि में आता है, पति तन में आता है, पतितों के बीच में आता है, फिर भी इस गंध की दुनिया में उसकी बुद्धि टिकी हुई नहीं रहती है। वो सदैव उपराम स्टेज वाला है। और बाबा जिसको ज्ञान आदि में मिला वो आदि में आएंगे, बिल्कुल को अभी ज्ञान मिला है बिल्कुल वो बाद में आएंगे। बिल्कुल तो हमने तो एडवांस में पिछले जन्म में भी ज्ञान लिया है। पिछले जन्म में बाबा से मिले हैं, बाबा से ज्ञान लिए हैं। हाँ, तो फिर हम कब आएंगे? आप पिछले जन्म में आदि में मिले हैं या अंत में मिले? ये तो नहीं पता। नहीं पता ना, तो शुभ संकल्प करो कि हमें आदि नहीं मिले। पूछने की बात ही नहीं। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जा सकती है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जा सकती। श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ ही बनेंगे। और कहते वो ऋषि मुनि ज्यादा लंबी आयु जीते थे, माना 200-300 साल। अभी इस कलयुग की दुनिया में तो सत्ययुग में तो देवताओं की आयु 150-200 साल तक। तो ये कैसे? जो लिखा है वो मनुष्यों ने लिखा है शास्त्रों में या भगवान ने लिखा है? वही है? वही क्लियर करना। हाँ, नहीं, आप बताइए किसने लिखा है? तो मनुष्य जो है वो झूठ बात बोलेंगे या सच्ची बात बोलेंगे? तो क्यों विश्वास करना? और वो बात भी लगती है यहाँ क्या? यहाँ ज्ञान में चलने वाले ऋषि मुनि हैं जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं। पवित्र रहने वाले को ऋषि कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मुनि कहा जाता है। उनकी आयु लंबी होती है, इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि लंबे समय के लिए होते हैं। जो ऋषि मुनि नहीं होते, भोगी होते हैं, उनकी आयु कम होती है। भक्ति मार्ग की सब बातें कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार। तो करना वो वो भी यही होता है।
और क्या पूछ रहे हैं। तपस्या करेंगे, माउंट आबू में तपस्या परमधाम में रहेंगे, राज्य करेंगे, पाप करेंगे, अहंकार आएगा। क्यों आएगा अहंकार? प्रभुता पाए काय मदन आई। जिसको कुर्सी मिल जाती है उसे अहंकार जरूर आता है, तो नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो अहंकार सारा चूर चूर हो जाता है। फिर पश्चाताप होता है। पश्चाताप करने के बाद फिर तपस्या करते हैं। तो ये चक्कर चलता रहेगा आगे भी संगम युग में। माउंट आबू में तपस्या में बैठेंगे, बार बार तपस्या करेंगे, बार बार नीचे गिरेंगे, सर्विस फील्ड में भेजा जाएगा बाहर। ग्लानिंग करेंगे तो विदेशी धर्मखंडों में भेजा जाएगा। भेजा जाएगा क्या? ड्रामा ऑटोमेटिक ऐसा बनेगा, उन्हें जाना ही पड़ेगा। और बाबा हाँ, चल अचल धन संपत्ति को ईश्वरीय कार्य में समेटने के लिए इशारा दिया है बाबा ने। तो वह कब तक आता, कौन से साल तक समेटना है? आज ही समेट लो। जैसे बाबा कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जैसे बाबा कहते हैं कोई लखपति है और लाख अर्पण करता है, और कोई 100 रुपए वाला है बैंक बैलेंस और 100 रुपए अर्पण करता है, तो दोनों का इक्वल बन जाएगा। बाबा ये तो ऐसे ही ज्ञान में आने के बाद जो जितनी जल्दी अर्पण में होता है उतना ही जल्दी दर्पण उसका पावरफुल हो जाएगा। नहीं बाबा, यहाँ ये पूछ रहे ये समय ज्यादा से ज्यादा कितना है उसमें? फिर भाई बस ज्ञान में आने के तुरंत बाद जो अर्पण हो गया वो उतना ऊंचा पद पाने वाला बनेगा। और जो सोच सोच के अर्पण करेगा तो देने वाला भी सोच सोच के देगा। कोई मौका परस्त होते हैं, अरे मौका देख लो, जब मौका आएगा तो तन मन धन सब स्वाहा कर देंगे। बाबा आत्मा तो भ्रुकुटी के अंदर रहता है, लेकिन साइंस लोग है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में रहता है, बोलते पीछे रहता है बोलते हैं आत्मा। कौन कहता है? साइंस पिट्यूटरी ग्लैंड्स में रहता है। साइंस वाले कहते हैं। साइंस वाले कहते हैं। साइंस वाले से कहोगे यहाँ गोली मारे तुरंत मरेगा कि नहीं, और यहाँ गोली ऐसी मारे तो मरेगा या बच जाएगा? बच नहीं सकता। चलो आगे। हाँ बाबा हाँ, एक बार अंत में माउंट आबू की ट्रेन में पकड़कर माउंट आबू पहुंचने के बाद फिर वापस अपने स्थान पर कोई कार्य या कोई सेवा के लिए वापस आना होगा या नहीं? ग्लानि की होगी तो आना होगा। सदगुरु निंदा और न पावे। जितनी जास्ती ग्लानि की होगी उतना दरबदर होगा। प्रश्न पूछने का एंगल वो नहीं बाबा। तो बताओ। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में जो ट्रेन निकलेगी बच्चों के लिए, ट्रेन में माउंट आबू पहुंच जाओ, अंत में बोलेंगे ना क्या? तो उस समय की बात है। हाँ, वो बच्चे वापस आएंगे या नहीं आके अपने स्थान पर, कोई कार्य के लिए, कोई सेवा के लिए? जैसे ये कि आज में ट्रेन निकली, पहुंचने वाले सिंध हैदराबाद पहुंच गए कराची में। जिनको पहुंचना था सिंध हैदराबाद से कराची में पहुंच गए, ताले तोड़ तोड़ करके उनके ताले टूट गए। और जो पहुंच गए उनमें से बहुतेरे 53-54 में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भारत में प्रत्यक्षता हुई, ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई, तो बहुतेरे चले भी गए कि नहीं? तो जो आज में स्वतंत्र।
और वो कहते हैं बाप सवाई बेटा है, कहते हैं ना बाप सवाई बेटा। बाप सवाई बेटा। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो बाप के आगे कोई जा नहीं सकता। क्यों? यहाँ पहले पहले बाप कौन प्रत्यक्ष हुआ? ब्रह्मा बाबा बाप बन के प्रत्यक्ष हुआ। और बेटा प्रजापिता ने आखिरी ने अपने बचपन के पुरुषार्थी जीवन में किसको बाप माना? ब्रह्मा बाबा को बाप माना। तो फिर वो सवाया हुआ ही नहीं हुआ। और और सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा इन आंखों से देखी जा सकती है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सूक्ष्म नेत्र से देखी जाएगी या स्थूल नेत्र से देखी जाएगी? है? सूक्ष्म नेत्र बना लेंगे तो देख सकेंगे। दुनिया में भूत देखा बोलते हैं। हाँ, वास्तव में वो क्या होता है? सूक्ष्म शरीरधारी होते सभी को नहीं दिखते ना हैं। भूत दुनिया में। भूत प्रेत वो बनते हैं जो बहुत पाप करते हैं। उनमें भी कैटेगरीज होती है। कोई बहुत ऊंची स्टेज के होते हैं, उन्हें कहते हैं फरिश्ता। और कोई बहुत नीची स्टेज वाले होते हैं, उनको कहते हैं इविल सोल। और बाप बोलते हैं कि हर एक शरीर में एक आत्मा रहती है। और ये हर एक स्टार में एक शरीर में एक आत्मा रहती है। एक शरीर में एक आत्मा रहती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक शरीर में एक ही आत्मा काम करती हो। पीछे साइंटिफिक लोगों ने क्लोन का प्रोग्राम बताया कि एक शरीर जैसा दूसरा शरीर बना दे, तो इसमें आत्मा कौन सी आती है? जो क्लोन बनाते हैं या जो टेस्ट ट्यूब पे भी बनाते हैं, उसमें भी एक आत्मा या दो आत्मा या तीन आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। और जो स्थूल शरीर होता है उसमें भी अनेक अनेक आत्माएं प्रवेश कर सकती है। क्लोन का प्रयोग जो किया है उन्होंने, अपनी चमड़ी जैसा वो चमड़ी लेते और उसके प्रयोग करते हो तो क्या हुआ? आत्मा तो नहीं बना लेते। इसमें आत्मा अधिक है। आत्माएं तो वही आती हैं जो पहले से हैं। नई आत्मा तो नहीं बन जाती। अभी जो त्रिमूर्ति चित्र जो है वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है वो चित्र। हाँ, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट चित्र कैसा बनेगा? एक्यूरेट बनेगा ऐसा बनेगा जिसका झंडा है एक्यूरेट बनना चाहिए। नहीं, अभी वो जो झंडा बनाया है कपड़े का गवर्नमेंट ने, वो कपड़े का झंडा यथार्थ झंडा है या सिर्फ दिखाने वाला समझने के लिए झंडा है? दिखावटी झंडा है 3 कपड़ों का। लेकिन कपड़ों का अर्थ क्या है? शरीर रूपी वस्त्र। तो कोई तो शरीर रूपी वस्त्र असली हुए होंगे। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र कौन हुए? ब्रह्मा की जगह पे दादा लेकर जो दिखाया गया है। हाँ, लेकिन अभी किसको दिखाया जाएगा एक्यूरेट चित्र में? तो दादा लेखराज क्या पहला ब्रह्मा था? वो तो टाइटिलधारी ब्रह्मा है। टाइटिलधारी ब्रह्मा है तो कौन है वो ब्रह्मा? असली ब्रह्मा कौन है? नहीं, ब्रह्मा नहीं है। हाँ, जगदम्बा है जो आज में सो अंत में। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में पुरुष तन को कैसे रखें?
इसलिए ओम राधे निमित्त बनाई हुई है। तो फिर असली जगदम्बा कौन हुआ है? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल जिस स्त्री चोले में अंत में प्रवेश करती है वो डब्बा है, और जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा दादा लेकर की है। और पुरुषोत्तम जो घड़ी है वो हर एक आत्मा के अपने अपने अलग होंगी क्या? जैसे बाकी हर आत्मा माने 500 करोड़ में जो आत्मा होगी वो पुरुषोत्तम होगी क्या? फिर हर आत्मा की तो बात ही नहीं। हर आत्मा की बात नहीं माना, जो भी पुरुषोत्तम बनने वाले उनकी बात होगा। तो उत्तम से उत्तम भी तो एक ही होगा। फिर भी नंबरवार तो होंगे ना। कहते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो पुरुषों में उत्तम बराबर पुरुषोत्तम। पुरुष कितने हैं? अरे पुरुष कितने हैं? जो शरीर रूपी पुरी में सेते, जैसे विष्णु सोया पड़ा है ना, ऐसे आराम से शरीर रूपी पुरी में रहते हैं। कोई कालकंटक नहीं उनके ऊपर असर करे, तो वो संसार में कहे जाएंगे पुरुषोत्तम। सब पुरुषों में उत्तम। प्रश्न ये है कि वो पुरुषोत्तम बनने से पहले 84 जन्म का ये होगा क्या? मालूम पड़ेगा क्या? तो पार्ट क्या? वो पार्टदारी बेवकूफ जिसको अपने पार्ट का ही पता न हो, तो पुरुषोत्तम कैसे होगा? माना पुरुषोत्तम घड़ी होने के पहले मालूम पड़ेगा। हाँ जी बाबा। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो किसका यादगार है? शिव ज्योति का ही यादगार। लेकिन ये सूर्यवंशी 12 ग्रुप जो है ना, 12 के ग्रुप, वो 12 का यादगार है ना। जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो लिंग कौन है? वो लिंग है। शिव जिसमें प्रवेश किया उसका अंदर शिव बाबा का। हाँ, तो शिव बाबा का यादगार है ज्योतिर्लिंगम। नंबरवार ज्योति वाले हैं। तो 12 के कोई को ऊपर दिखाया जाता है, कोई को नीचे दिखाया जाता है, कोई को लेफ्ट में दिखाया जाता है, कोई को राइट में दिखाया जाता है। और बाबा वो घड़ियाल का जो काटा 3 है, क्या मिसाल है? घड़ियाल का जो काटे है मिनट, सेकंड और टाइम का है, तो क्या मिनट कौन सा काटा है? कोई पुरुषार्थ करने वाली घड़ियां हैं, कोई तीव्र सेवा कर रही है, कोई मध्यम चक्कर काटने वाली है, और कोई बहुत धीमी गति से चक्कर काटने वाली है। बोला है अभी बाहर वालों की सर्विस करने से उतना फायदा नहीं है। राजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या प्रजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या 4th क्लास प्रजा निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यथा राजा तथा प्रजा। जिस राजा की 4th क्लास प्रजा होगी तो राजा जैसा होगा। कोई ने आक्रमण किया और फटाक से भाग जाओगे। और बाबा, ज्ञानी आत्मा राम और रावण दोनों को पहचानी, माया और रावण एक ही है क्या? राम रावण नहीं बनता है? 100% राम, 100%
रावण बनता है। अगर न बने तो जब एवरलास्टिंग कलयुग का अंत होगा उस समय दुनिया की बड़े से बड़ी पापात्माएं परमधाम से नीचे आ जाएंगी या नहीं है? आवेंगी ना। उन पापात्माओं का मुकाबला कौन करेगा? इसलिए बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आए हुए। तुम बच्चे इतनी तीव्र गति से पाप नहीं कर सकेंगे जो पापों की दुनिया का अंत हो जाए। इसलिए बाप तुम्हारे ऊपर रहम कर देते हैं। इस बात का ये विधर्मी करेंगे या स्वधर्मी भी करेंगे? हैं? विधर्मी करेंगे या स्वधर्मी भी करेंगे? क्या ये बाप? अरे बाप यहाँ स्वधर्मी विधर्मी की बात है। बाप खुद ही विदेशी बन करके आता है। स्वदेशी बन के आता है या विदेशी? इसलिए सभी विदेशी बन गए हैं क्योंकि सारे ही बच्चे विदेशियों से प्रभावित हुए पड़े। और बाबा एक मोहल्ले में बोला है कि शंकर की जगह पे जगदम्बा को दिखाया होता है, समझाने में साहस होता है। दिखाया होता तो हाँ जी, लेकिन दिखाया नहीं। अभी आगे चल के जो यात्रा चित्र बनेगा उसमें दिखाई जाएगा क्या? जो जगदम्बा के भगत होंगे जिनके लिए बोला है देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, तो दिखावे नहीं। यात्रा बाबा कैसे बनावेंगे? है बाबा कैसे बनावे? बाबा क्यों बनावे? बाबा ने तो एक इमेजिन कर दिया, कल्पना कर दी कि शंकर की जगह पर अगर जगदम्बा का चित्र दिखाया होता तो समझाने में सहज होता। क्यों सहज होता? क्योंकि शंकर तो विनाश करता नहीं है प्रैक्टिकल में। कौन करता है? असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई। तो अगर उनको रखा होता और प्रैक्टिकल में वही संहार करती है। महाभारत युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, निमित्त कौन बनी है? फिर ये कह सकते हैं कि राम रावण युद्ध में राम निमित्त बना, देवासुर संग्राम में महादेव निमित्त बना, महाभारत युद्ध में कृष्ण निमित्त बना। इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र में अगर जगदम्बा का चित्र दिया होता असुर संहारणी का तो समझाने में सहज होता। तो बीच में वो किसको दिखाया जाएगा? को दिखाया जाएगा क्या? चार भुजाओं को चारने वाले है ना कृष्ण के रूप में, बाबा जी को दिखाया जाएगा क्या? इसको दिखाया जाएगा शंकर जी को, क्योंकि वो चार भुजाओं को चारने वाले हैं। शंकर कहा जाता है मिक्स पार्ट को। जब 5 आत्माएं हैं ब्रह्म के रूप में तो मुख्य ब्रह्मा कौन है? 5 ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है ना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है। तो प्रजापिता जो मुख्य है वो हाथों की जगह पर रखा जाएगा, भुजाओं की जगह पर रखा जाएगा या मस्तक में रखा जाएगा? और बाबा हद के लोगों को अगर हम बोले भगवान आया हुआ है सृष्टि पे, वो लोग कहते हैं पागल लोग है क्या? लोग जो सन्यासी लोग है 100 साल तपस्या करते उनको नहीं मिला भगवान, तुमको कैसा मिला भगवान? सर्विस पे जाते हैं ना बोले की स्टेज में रह करके सुनाने वाले होंगे तो सुनने वालों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा।
जब बच्चे बेहद की स्टेज में टिके हुए होंगे, पारसनाथ के बच्चे भी पारसनाथ होंगे, तो सुनने वालों के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। बाबा 4.5 लाख रुद्रमाला के बन के कब तैयार हुए? जब 4.5 लाख राधा कृष्ण समान बच्चे बनने वाले शरीर छोड़ देंगे। बाबा ने इस कैसेट के पार्ट नंबर 13 में बोला है कि राधा कृष्ण समान बच्चे 2018 से 2036 तक आते रहेंगे। तो वो कहाँ से आते हैं? कहीं बाहर है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया से बाहर है क्या वो? तो जहाँ के हैं वहीं से आते रहेंगे। पहले बुद्धि रूप के पेट में प्रवेश करते रहेंगे, बाद में स्थूल पेट में प्रवेश करके जन्म लेंगे। माने वो आत्मा ऊपर वाले परम धाम में नहीं जाएंगे। 4.5 लाख बच्चों को जिनमें प्रवेश करेंगे वो परम धाम में बुद्धि योग से जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो जो उनके संगी साथी है, जिनको बच्चे के रूप में जन्म लेना है, उनका उद्धार किए बगैर चले जाएंगे क्या? बाप कृष्ण बच्चे के बगैर अपनी जयंती मनाई लेगा क्या? मनाएगा नहीं। और बाबा 2018 तक शांतिधाम में कितनी आत्माएं पहुंचेंगी तपस्या करने के लिए? जब कृष्ण का जन्म होगा तो बड़े परिवार में होगा या छोटे परिवार में होगा? छोटे परिवार में। छोटे से छोटा कितना होगा? 8 का होगा। वही अर्चदेव है, ऊंचे से ऊंचे स्टेज वाले सूर्यवंशी। वो तो स्वर्ग की स्टेज में दिल्ली में रहेंगे ना, जमुना के अंदर। अब कहीं भी रहे, बुद्धियोग से बुद्धियोग की बात है। ये बाकी की 4.5 लाख पुरुषार्थ करने के लिए नहीं पहुंचेंगे क्या? 2018 कृष्ण का जन्म 4.5 लाख के बीच में होगा क्या? और 4.5 लाख सारे ही पक्के सूर्यवंशी है क्या? कि दूसरे धर्मों के बीज हैं? तपस्या अगर उनकी नहीं होगी तो 4.5 लाख को जन्म कैसे लेंगे? अरे वहाँ कृष्ण की बात कर रहे हो या 4.5 लाख जन्म लेने और देने वालों की बात कर रहे हो? 4.5 लाख की बात कर रहे हैं, जन्म लेने और देने वाले। हाँ, तो जब 4.5 लाख जन्म लेने वालों और देने वालों की बात कर रहे, तो उसके लिए 100 साल का संगम युग उदा हुआ है। 28 साल रह जाते हैं ना बाबा 2018 के बाद। तो क्या हुआ? तो वो अगर तपस्या में नहीं बैठेंगे तो उनकी पेंशन का होने के बाद उन जन्म कैसे होंगे? किसने कहा नहीं बैठेंगे? कहीं सपना आया? वही सब पूछ रहे ना बाबा। अरे तो जिससे पूछने क्या हो? 2018 और तपस्या में बैठने की भी बात नहीं है। तपस्या तो चलते फिरते भी हो सकती है। तपस्या कोई दूसरी चीज थोड़ा ही है। आत्म की स्थिति में रहना माना तपस्या। बाहर तो विनाश शुरू होना ना बाबा। कहीं भी कुछ भी होता हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबा परमधाम कब उतरेगा सृष्टि पर? जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब परमधाम नीचे उतरेगा। परमधाम में आत्माएं कहा जाता है कि ऊपर रहती है, जो सूक्ष्म जाता आत्मा जाती सूक्ष्म होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहती है बोलते हैं। तो ऊपर रहने से फायदा क्या है? ऊपर रहे या नीचे रहे आत्मा? जो जितनी सूक्ष्म हो गई वो उतनी हल्की होगी, या जो जितना स्थूल बुद्धि होगा वो उतना हल्का होगा? जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा ताकतवर आत्मा होगी, और उतनी ही ज्यादा पृथ्वी के आकर्षण से परे होकर के रहेगी। तो उसका बेनिफिट क्या है? ऊपर रहे या आत्मा नीचे रहे? ऊपर नीचे की बात नहीं है, वो तो पृथ्वी के चारों ओर है। परमधाम एक तरफ नहीं है, कोई ऊपर है या नीचे है या दाईं ओर है या बाईं ओर है, नहीं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परमधाम है। पृथ्वी से परे रहने की बात है।
वो जितनी आत्मा जड़त्वमयी, वो उतनी ही पृथ्वी के नजदीक, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। और जितनी ही तीव्र बुद्धि होंगे, सूक्ष्म बुद्धि होंगे, उतने ही और मंद बुद्धि प्राणियों को क्रॉस करके रहेंगे। परंतु वहाँ बुद्धि तो चलती नहीं ना बाबा, आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो बुद्धि की बात ही नहीं रहती, सूक्ष्म रहे चाहे। आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो बुद्धि की बात नहीं रहेगी। शरीर छोड़ के परम में जाएंगे ना। हाँ, तो बुद्धि मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। हाँ, तो वो आत्मा स्मृति नहीं रहेगी ना, आत्मा को स्मृति नहीं रहेगी। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर भी यहीं छोड़ के जाती है ना। यहाँ क्यों छोड़ के जाएगी? सब आत्माएं सूक्ष्म बतन में इकट्ठी होंगी जब तक 500 करोड़ की सृष्टि का आखिरी विनाश होगा। नहीं, उसके बाद परम में तो जाएगी ना। हाँ, जब सब ये सूक्ष्म बतन में इकट्ठे हो जाएंगे, आखिरी विनाश 5-7 रोज का हो जाएगा, तो सब इकट्ठे जाएंगे। आखिरी विनाश को सतयुग का आदि कहेंगे। सतयुग का 2036 को वहाँ से सतयुग शुरू होगा ऐसा। हाँ जी। तो आखिरी विनाश तभी कहेंगे। अरे संगम युग पूरा होगा तो आखिरी विनाश भी हो जाएगा, आखिरी स्थापना भी हो जाएगी। न स्थापना होने के लिए कुछ बचेगा और न विनाश होने के लिए कुछ बचेगा। राधा कृष्ण समान बच्चे को जन्म देने के बाद इस जन्म की स्मृति रहेगी। राधा कृष्ण के बच्चे अगर हो जाए तो इस जन्म की स्मृति रहेगी क्या उनको? ऐसा कुछ माँ बाप बच्चों को, माँ बाप तो अलग बात है और बच्चे अलग बात है। बच्चे जो हैं वो शारीरिक जन्म लेंगे और माँ बाप शारीरिक जन्म लेंगे क्या? उनका दिव्य जन्म होगा या लौकिक रीति का शारीरिक जन्म होगा? दिव्य जन्म होगा। तो इस जन्म की स्मृति रहेगी बच्चों को जन्म देने के बाद? अंत तक स्मृति रहेगी। जन्म देने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं और जन्म लेने वालों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे। बाबा कितने आत्माओं को पता पड़ेगा अपने पास? जो समझदार कैटेगरी के हैं उन सबको पता पड़ेगा। मैंने उसकी कोई लिमिट है क्या? कितने समझदार कितने हैं? जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी भी कोई खास खसूसियत होगी, जो और धर्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। वहां यथा राजा ज्ञानी तु आत्मा तथा प्रजा सब श्रेष्ठ होंगे। 9 लाख आत्माओं को पता पड़ेगा। 9 लाख आत्माएं जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें से नहीं, अपने पार्ट तो बाबा 9 लाख में आधे तो जन्म लेने वाले बच्चे हैं जो बुद्धू पैदा होंगे। 4.5 लाख आत्मा वो जन्म देने वाले समझदार होंगे या बुद्धू होंगे? इन लक्ष्मी नारायण को समझदार कहेंगे, तब तो सारे विश्व के मालिक होंगे। फिर दूसरी मुरली बोला लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, इनको तो कुछ भी पता नहीं। तो कौन से बुद्धू? जन्म लेने वाले या जन्म देने वाले? जन्म लेने वाले बुद्धू और जन्म देने वाले समझदार। यहाँ भी उन्होंने समझा समझदार बुद्धि का काम किया। परंतु बाबा समझदार बुद्धि तब बनेगी जब उनको 84 जन्मों का पार्ट क्लियर होगा। हाँ जी। तो वो कब होगा ऐसा पूछ रहे हैं। जब बच्चों को जन्म दे सकते हैं, निर्विकारी बच्चों को इतनी पावर आ सकती है तो अपने पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। शरीर को निरोगी कंचन काया बना सकते हैं, निरोगी कंचन काया शरीर की रचना कर सकते हैं, तो पहले स्थूल शरीर कंचन जो है वो बनेगा कि पहले बुद्धि कंचन बनेगी?
पहले बुद्धि कंचन बन जाएगी। और सेवा के फील्ड में इसने पूछा कि तुम्हारा ज्ञान तो आर्य समाज जैसा ये जैसे दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने हर धर्म वाली आत्मा को हिंदू बन सकते हैं, हर धर्म से आकर आत्मा हिंदू बन सकती है, ऐसे आर्य समाज के धर्म पिता ने कहा। ऐसा ही तुम्हारा ज्ञान है, तुम भी हर धर्म से आत्माओं, हर धर्म वाली आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो। हाँ तो क्या समझाए? उनको ये समझाओ भगवान सबका है या भगवान किसी खास धर्म वाले का है? हर धर्म वाले गॉड फादर को मानते हैं या किसी एक धर्म वाले ही मानते हैं? सभी मानते हैं। तो भगवान का ज्ञान की पहचान यही है, जो भगवान का ज्ञान होगा उसमें सबके लिए स्थान होगा। और वो सेवा करते हैं तो किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, तो कोई माना कुछ देने के लिए देता है तो हम नहीं भी बोलते तो वो बहुत ऐसे नाराज हो जाता है। और लौकिक में भी आप ब्राह्मण नहीं लेते तो तुम उनसे नाराज हो जाओ कि हम तुमको बहुत देना चाहते हैं, तुम लेते क्यों नहीं? आज सुबह ही लेकर आया है? आज सुबह ही आते समय आया। हाँ। थोड़ा सुनाए थे पहले। हाँ। और बहुत अभी गिरा हुआ आदमी है। हाँ। थोड़ा सुनाए कि बाजार में गए थे तो उसको अच्छा लगा, वो घर पर आया आज। हाँ। तो उसको थोड़ा पोस्ट किए सुबह। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा उसको। हाँ। तो उसने पैसे रख कर गया 10 रुपए रख के गया। आप भी हाथ पकड़ लो, बैठा लो, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। वो तो आने वाले, दोनों ही आने वाले हैं। बात से दोनों आने वाले गोश्त के लिए, उसको अच्छा लगा है। हाँ, तो जब आप आने वाले हैं, हमारी बात पूरी आप सुन लेंगे तो हम समझेंगे आपने हमारा ले लिया। जब तक नहीं सुनते हैं तो हम समझेंगे आपने नहीं लिया। जब तक आप नहीं लेते हम भी आपका नहीं लेते। हम तो लेने वाले हैं, लेकिन आप ये रखो ऐसा बोलते हैं। हमने इतना सुना है, कुछ तो रखो ना। हाँ, तो हम भी आपसे लेने वाले हैं, हम नहीं छोड़ने वाले। हम आपका तन मन धन धाम स्वर्ण परिवार सारा लेने वाले हैं। सेवा के लिए जाते हैं तो रिक्शा का भी भाड़ा देते हैं, तब क्या करें? सेवा के लिए हम जाते हैं, दोनों दूर है मान लो, तो रिक्शा बुलाते हैं और उनको पहले ही भाड़ा देते हो, तो क्या करेंगे? वही बात, हमारी पहले दे चुके होते। हमारी चीज आप पूरी लेंगे तो हम आपकी चीज लेंगे। हमारे से आपने कुछ लिया नहीं तो हम लेवे क्यों? बाबा हम तो ज्ञान में आए, डायरेक्ट आया हूँ। पहले 4-5 गुरु करता तो युगल बोलते हैं तो हर एक गुरु पकड़ता है, अभी बोलते हैं भगवान आया। हम कैसा आएंगे? तुम एक बार वो गुरु के पास जाता है, एक बार ये गुरु के पास जाता है, और इधर बोलता है सदगुरु है, भगवान आया है। बताओ, उनको भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जब हमें पता चल गया ये बुद्धू गुरु है तो हम छोड़ेंगे ना। असल में देवता तो क्षत्रिय ही बनते हैं ना। क्षत्रिय है असल देवता, क्षत्रिय वाले ही पहले बाप को पहचानते हैं ना। क्यों? हाँ, देवता चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी के कोर्स में देवता ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं के गुणधर्म बताए जाते हैं। देवता चंद्रवंशी नहीं, कल्पवृक्ष के कोर्स में देवता धर्म के गुणधर्म ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं की बताए जाते हैं। तो असल में देवता तो क्षत्रिय बनते हैं ना, पहले बाप को पहचानते हैं। विश्वामित्र के लिए कहा जाता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में गऊ के लिए लड़ाई हुई। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा ये गऊ हमें दे दो, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं दोगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। वशिष्ठ जी तैयार हो गए, भले तुम युद्ध से लेना चाहते हो ले लो। विश्वामित्र ने युद्ध किया, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र छोड़े
और उन्होंने अपना सिर्फ पवित्रता का दंड आगे कर दिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी विश्वामित्र वशिष्ठ जी को हरा नहीं पाए। तो उनके मुख से निकल गया, दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक में दंडे न सर्वे में शस्त्राहता। वास्तव में जो ब्रह्म तेज का बल है वही सबसे बड़ा बल है, पवित्रता का बल। मैं ब्रह्मत्व धारण करूंगा। विश्वामित्र क्षत्रिय थे तो उन्होंने फिर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मत्व को हासिल कर लिया और गौ को ले लिया। कहां की बात है? उन्होंने कब गौ देने से मना कर दिया था? यज्ञ के आदि में जो दोनों मुख्य गौएं थी कहां चली गई? वशिष्ठ जी के पास। फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर गौएं मिल जाती। तो एक होता है जन्म से देवता बनना और एक होता है पुरुषार्थ से देवता बनना। कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? और ब्रह्मा को की बुद्धि में मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, शिव गीता का भगवान है, बुद्धि में कब बैठेगा शिव बाबा? बुद्धि में उनकी कब बैठेगा आखिर? जब 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 लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाएंगे। ये भी तो महाभारत गृह युद्ध हो रहा है। गृह युद्ध क्यों कहा गया? गृह युद्ध में अम्मा बाप और बच्चे सब लड़ाई लड़ेंगे ना। तो ब्रह्मा क्या है? अम्मा है और उसके साथ बच्चे हैं। ज्यादा बच्चे किसके साथ है? अम्मा के साथ कि पप्पा के साथ? अम्मा के साथ ज्यादा बच्चे हैं। तो लड़ाई चल रही है, कन्वर्सन हो रहा है। वो कहते हैं हम अम्मा के बच्चे हैं, माना बी के हैं। वो कहते हैं अम्मा के बच्चे। तो दुनिया में खराब बात मानी जाती। क्या बनना पड़ेगा तुमको? बाप का बच्चा बनना पड़ेगा। वो श्रेष्ठ बात है। इस बाप के बच्चे हो, फलक से कहता है इस बाप के बच्चे। अम्मा भी स्वीकार करती है, हाँ तुम्हारा ये बाप है। में जो गुलजार के मुख से तो वो समझ कर ही बोलते होंगे ना। याद में रहेंगे तो समझी से बोलेंगे या बेसमझी से बोलेंगे? समझ के बात मुरली ज्ञान पर बोल रहे हैं। हाँ, तो उसके ऊपर खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वाणी के ऊपर खुद ही अमल क्यों नहीं कर रहे? एक होती है भगवान की वाणी। भगवान कहते हैं निराकार शिव ज्योति बिंदु को, और एक होती है मनुष्य की वाणी। मनुष्य ज्यादा चाटुकार होता है कि भगवान चाटुकार होता है? तो मनुष्य की श्रेणी में ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। बोलेंगे अच्छा अच्छा, लेकिन जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा करके दिखाएंगे क्या? करेंगे? मनुष्य गुरुओं की श्रेणी में पहला नंबर गुरु कौन? तो ऊपर से जो धर्मपिताओं की आत्माएं आती है, जिस तरह में प्रवेश करती है उसका नाम बदल जाता है। तो उनकी आत्मा का ही नाम है क्या? किनका? धर्मपिताओं की। धर्मपिताओं की आत्मा का नाम? जैसे शिव की आत्मा का ही नाम शिव है। हाँ, जैसे धर्मपिताओं की आत्मा का ही नाम है क्या? जब शरीर प्रवेश करते हैं शिव तो नाम नहीं बदल जाता है? बदल जाता है। तो ऐसे ही वो आत्माएं आती है, जब प्रवेश करती है तो पहला वाला नाम बदल जाता है। हाँ। और
दिगंबर जैन की आत्मा, दिगंबर जैन एक आत्मा थी। उसने कहा कि हमने कहा देवी देवता बनना है, तो वो कहती थी कि हमें देवी देवता नहीं बनना है, वो तो झगड़ा होता है दोनों में। इसमें देवी देवता झगड़ा करते हैं, किसके साथ? हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हमें सिद्धि माना क्या होता है? देवताओं का झगड़ा किसके साथ होता है? वो इकार के साथ, लेकिन वो वैसा कहते हैं वहाँ झगड़ा रहता है। शास्त्रों में लिखा है तो वो समझते हैं झगड़ा होता है, लेकिन शास्त्रों में बात कहाँ की लिखी है वो उन्हें पता ही नहीं। जो यहाँ की बात है, सूक्ष्म बात, वो शास्त्रों में स्थूल युद्ध के रूप में दिखा दी। यहाँ है संकल्पों का युद्ध और वहाँ उन्होंने स्थूल युद्ध दिखा दिया तीर तलवारों का। हमने बोला बाबा ऐसे ही विचारों का है, लेकिन वो कहते कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिद्धि प्राप्त, सिद्धि होनी चाहिए। किस बात की सिद्धि? सिद्धि माना क्या हुआ? उनसे कहो किस बात की सिद्धि? नरक को स्वर्ग बनाने की सिद्धि है? अच्छा, आप पूछते ना उनसे कि आपके पास नरक को स्वर्ग बनाने की सिद्धि है? एक जगह बैठ, चुप बैठेंगे एक जगह, वो तो कोई भी बैठ जाए, खाना पीना नहीं खाते से बैठ जाएंगे। आजकल ऐसी टैबलेट बनी है, बहुत देर भूख नहीं लगती। 15 दिन पहले और बाबा आवेश ब्रह्मावा का पाठ कब खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है? ऐसे कोई तंग आ जाते हैं ना बच्चे घर में, तो कहते ये बाप कब मरेगा, जैसे औरंगजेब। अरे ठीक सा नियम है कि चंद्रमा पूर्णिमासी का जब होता है तो तभी पूरा अस्त होता है जब दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाता है। एक तरफ सूर्य उदय होता है, दूसरी तरफ चंद्र अस्त होता है। अभी सूर्य उदय होने का टाइम ही नहीं है और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो इतने ढेर सारे जो ज्ञान ले रहे हैं, तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? दरबदर हो जाएंगे या रह जाएंगे? दरबदर हो जाएंगे। बाबा, अभी सुना है प्रकाश गंगा जी का बहुत हाल बुरा है, तो उसके बाद कौन बैठेगा गाड़ी पर? क्या होगा? बहुत बुरा है, खराब है, उसके बाद कौन उनकी जगह पे बैठे? अरे ये तो परंपरा चली आई है, माँ बाप मरते हैं तो कौन गद्दी पे बैठते हैं? माया के जो बाल बच्चे हैं वो बैठेंगे। तो अंदर तक माया का लड़ेगी ना? अंदर तक लड़ेगी ना माया? हाँ, स्थूल शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से लड़ेगी। स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म शरीर में, फिर तो भूख का आराम मचाएगी। बाप को पहचानेंगे कि नहीं? वो प्रकाश गंगा जी बाप को पहचानेंगे कि नहीं? क्यों नहीं पहचानेगी? पहचानेगी नहीं तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बनेगी? अहिल्या को पत्थर बुद्धि कहा जाता है कि नहीं? फिर पत्थर बुद्धि अहिल्या, उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसी शरीर से क्या शरीर यही रहेगा कि छोड़ेगी? शरीर को प्रधानता क्यों देना? शरीर प्रधान है या आत्मा प्रधान है? तो कुमारिका दादी जड़ रूप है, स्थूल रूप है, आधार मूर्त है या बीज रूप है? आधार मूर्त है। वो ज्यादा पावरफुल या उसका बीज ज्यादा पावरफुल? वो बीज कहाँ है? ब्राह्मण की दुनिया में। हाँ, और आधा घंटा ही मुरली चली है, आज आधा घंटा ही मुरली चली। आपके प्रश्नों का फोर्स ज्यादा होगा इसलिए आधा घंटा चली। विकार में जाने से तुम बच्चों ने आदि मध्य अंत दुख पाया है, तो किसी द्वापर से दुख पाया है। आदि किसने कहा है? आदि कैसे कहा गया? विकारों से आदि मध्य अंत दुख इसलिए कहा जाता है कि जब विकारी प्रवृत्ति होती है
तो उस समय स्त्री पुरुष दोनों को निस्तेजता का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। क्या? तो आज हो गया, उसके बाद फिर बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो भी किसको सहन करना पड़ता है? नहीं, बच्चे को भी सहन करना पड़ता है और माता को भी सहन करना पड़ता है, और माता का लगाव होने के कारण पिता को भी दुख तो अनुभव होता है, भगदड़ मच जाती, तो मध्य भी हो गया। और फिर जब अंत होता है, मृत्यु होती है, तो गावड़े आते हैं, खुद भी दुखी होता है और परिवारजन भी दुखी हो जाते हैं। तो आज भी दुख, मध्य भी दुख और अंत भी दुख। ये विकारी औलाद के लिए कहा गया। मुरली में एक बात सुनी कि पति उन स्टेज में पुरुषार्थ करता है तो पत्नी को आधा हिस्सा मिलता है, तो वो कौन सी पत्नी की बात सुनी? पत्नी उसे कहा जाता है जो पति को फॉलो करे। अगर फॉलो करती है, रचना रचयिता को फॉलो करती है, बात मानती है, तो पत्नी है। 100% बात मानती है तो पति के पुरुषार्थ का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। अगर 50% बात मानती है और 50% नहीं मानती है, 50% बातों को फॉलो करती है, 50% बातों को फॉलो नहीं करती, तो उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए या पति के पुरुषार्थ का आधे का आधा मिलना चाहिए? ये हिसाब है।